सो वेलकम टू 45th स्ट्राइक ऑफ थंडर स्ट्राइक। तो आज के इस स्ट्राइक के एपिसोड में हम देखेंगे कौन जीतेगा टीम थॉर वर्सेस टीम डॉक्टर स्ट्रेंज की बैटल में। तो टीम थॉर की तरफ से अखाड़े में उतरे हैं द वन एंड ओनली माइटी थॉर, गॉडफादर ऑफ एमसीयू, आयरन मैन और फोटोन ब्लास्ट को क्रिएशन करने वाली सुपर हीरो यानी कि कैप्टन मार्वल। और वहीं अपोजिट टीम यानी मैजिक टीम से हैं स्कारलेट विच जो कि अब पगला चुकी हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज जिनके मैजिक के सामने थानोस भी उल्टा पुल्टा हो गया था, और कैप्टन अमेरिका विथ म्योनियर जिनके सामने थानोस की भी ज़्यादा तक नहीं चली। तो आई होप आपको इन सब के बारे में काफ़ी अच्छी तरह से पता है और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इनके पास कितनी ज़्यादा पावर्स हैं। और अगर आपको अभी तक नहीं पता तो जाओ और मूवीज़ देख कर आओ। अब देखो, इस पूरी टीम बैटल में 3 लोगों की पावर्स काफ़ी ज़्यादा हैं और वो इतनी ज़्यादा हैं कि इन्फिनिटी स्टोन्स को इफेक्ट कर सकती हैं, और वो हैं थॉर, वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज। और इन तीनों की पावर बचे हुए तीनों सुपर हीरोज से सुपीरियर है। इनफैक्ट डॉक्टर स्ट्रेंज तो खुद एक मिनी गाउंगलेट है, और वही वांडा ने एक इन्फिनिटी जंप को तोड़ दिया था, और थॉर ने तो 6 इन्फिनिटी स्टोन की बीम को ही काट दिया था। यानी इनकी पावर लेवल एक इन्फिनिटी स्टोन से कहीं ज़्यादा है। लेकिन बाकी बचे हुए तीनों मेंबर्स या तो इन्फिनिटी स्टोन से पावर होल्ड करते हैं या तो से कम पावरफुल हैं। तो पहले हम इस फाइट को 1 बाय 1 करा लेते हैं और फिर सीधा कोलैब बैटल कराएंगे। तो अगर सबसे पहले लो लेवल सुपर हीरोज की पावर्स का कंपेयर किया जाए, बेसिकली वो लो तो नहीं है बट इनके सामने तो लो ही रहेंगे। तो वो है कैप्टन अमेरिका वर्सेस आयरन मैन। तो देखो, कैप्टन अमेरिका विथ म्योनियर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। इवन इसकी पावर्स थानोस विथ स्वॉर्ड को कुछ हद तक मैच कर पाई थी, और अगर कैप्टन अपनी बुद्धि का थोड़ा सा भी इस्तेमाल करता जो कि उनके पास नहीं है तो वो थानोस को काफ़ी ईजिली बीट कर सकता था। और वहीं आयरन मैन अपनी इंटेलिजेंसी और साथ में रिफ्लेक्सेस की हेल्प से थानोस को बीट करने का पोटेंशियल रखता है, बट स्टिल वो उसके क्लोज किया और बुरी तरह से घायल भी हो गया। लेकिन यहाँ पे कैप्टन अमेरिका को बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होने वाला है आयरन मैन की टेक्नोलॉजी का, बिकॉज कैप्टन अमेरिका म्योनर समन करते हैं और म्योनर समन के बाद उनके पास स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को छोड़ करके सिर्फ इकलौती लाइटनिंग की पावर ही आती है। और जैसा कि हमने देख रखा है कि अवेंजर्स एंड गेम और अवेंजर्स 1 दोनों में ही थॉर की लाइटनिंग का कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता आयरन मैन पर। इवन वो आयरन मैन की पावर्स को ज़्यादा बढ़ा देता है। और हम सब जानते हैं कि कैप्टन अमेरिका बहुत ही बुद्धिमान या फिर कहें तो बहुत ही ज़्यादा होशियार नहीं है। सो वो ऐसा पहले से ही स्टार्ट करेंगे और अपनी लाइटनिंग अटैक करेंगे आयरन मैन के ऊपर, और आयरन मैन उन्हें एब्जॉर्ब करके अपनी पावर को कई गुना बढ़ा करके इकट्ठा अटैक करेगा, जो कैप्टन अमेरिका को बहुत ही ज़्यादा डैमेज पहुंचाने वाला है। तो कैप्टन की लाइटनिंग पावर का तो कोई इफेक्ट हुआ ही नहीं इस बैटल में, लेकिन यहाँ पे कैप्टन की स्ट्रेंथ का इफेक्ट होगा। तो देखो, म्योनर के साथ कैप्टन अमेरिका काफ़ी ईजिली काफ़ी कड़ी टक्कर दे सकते हैं आयरन मैन को, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि आयरन मैन वर्सेस कैप्टन अमेरिका विथ म्योनर का भी विनर इवेंचुअली आयरन मैन ही होगा, बिकॉज कैप विथ म्योनर फ्लाई भी नहीं कर सकते। और जो लोग कहेंगे कि अब उनके पास म्योनर आ चुका है और वो थॉर की तरह फ्लाई कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, बिकॉज कैप्टन अमेरिका को फ्लाई करने के लिए म्योनर को बहुत ही तेजी से स्विंग करना पड़ेगा, जो कि नियरली इम्पॉसिबल है कैप्टन अमेरिका के लिए, क्योंकि कैप्टन अमेरिका में ना तो इतना स्ट्रेंथ है कि वो अपने आप को म्योनर की हेल्प से उड़ा करके ले जाएं, और ना ही इतना स्टैमिना कि वो उससे कुछ देर तक टिके रहें। और अगर आयरन मैन ने हवा में उड़ करके काफ़ी अच्छी तरह से अचूक निशाने किए हैं तो डेफिनेटली वो कैप्टन अमेरिका को बीट कर सकता है। और एक बार कैप्टन अमेरिका के हाथ से म्योनर छूट गया तो फिर यहाँ पे और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी आयरन मैन को कैप्टन अमेरिका को बीट करने में। सो कैप्टन अमेरिका वर्सेस आयरन मैन का पॉइंट जाएगा टीम थॉर की तरफ, क्योंकि आयरन मैन इस फाइट का विनर है। और वहाँ कहे तो आयरन मैन के पास ज़्यादा चांसेस हैं एज कम्पेयर टू कैप्टन अमेरिका विथ म्योनियर। और अगर बात करें कैप्टन मार्वल वर्सेस वांडा की, तो बहुत ही कड़ी टक्कर होने वाली है, क्योंकि कैप्टन मार्वल को उड़ने का एडवांटेज होगा लेकिन वांडा को अपनी साइकोनिक ब्लास्ट का। तो देखो, इस फाइट में बहुत ज़्यादा चांसेस है, आई मीन लिटरली 99% चांसेस हैं कि वांडा इस फाइट को जीत ले, बिकॉज वांडा के साइकोनिक ब्लास्ट या फिर कहें तो नॉर्मल ब्लास्ट ओरो मेटल को तोड़ने की कैपेबिलिटीज रखते हैं। और अगर उसका एक भी ब्लास्ट कैप्टन मार्वल को अच्छी तरह से लग गया तो कैप्टन मार्वल के वहीं पे हंसते हंसते रस्ते लग जाएंगे। और
अगर वांडा टेलीकाइनेसिस का यूज करने में सक्सेसफुल हुई अच्छी तरह से तो डेफिनेटली वो उसको काफ़ी इजीली बीट कर सकती है। लेकिन हाँ, यहाँ पे कैप्टन मार्वल के पास भी चांसेस हैं, बिकॉज कैप्टन मार्वल अगर इनडायरेक्टली या फिर कहें अचानक अटैक कर देती है वांडा पर, तो यहाँ पे वांडा के जीतने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बिकॉज वांडा के रिफ्लेक्सेस ह्यूमननेस है और साथ में ड्यूरेबिलिटी भी ह्यूमननेस लेवल की ही है। तो एक फोटोन ब्लास्ट और वांडा का खेल खत्म। तो यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि इन दोनों में जो भी अपना अटैक पहले सक्सेसफुली यूज कर लेगा वही फाइट जीतेगा। अगर वांडा का साइकोनिक ब्लास्ट पहले कैप्टन मार्वल के पड़ गया तो कैप्टन मार्वल यहाँ पे नॉकआउट हो सकती है, और अगर कैप्टन मार्वल का फोटोन ब्लास्ट वांडा को पड़ गया तो वांडा नॉकआउट हो सकती है। तो यहाँ पे कोई भी सिचुएशन में कोई भी विनर हो सकता है, इसलिए यहाँ पे दोनों टीम को एक एक पॉइंट मिलेगा। और अभी भी जो लोग डिसएग्री करते हैं कि कैप्टन मार्वल वांडा जितनी पावरफुल नहीं है, तो भाई आप लोग काफ़ी तरह से गलत हो, बिकॉज कैप्टन मार्वल भले ही उसकी जितनी पावरफुल ना हो बट स्टिल उसकी ड्यूरेबिलिटी की वजह से उसे हरा सकती है। और उससे भी बढ़ करके कैप्टन मार्वल के पास उसका बाइनरी फॉर्म है जो कि अच्छों की वॉट लगाने का पोटेंशियल रखता है। तो अब बात कर लेते हैं इन दोनों टीम्स के कैप्टन या फिर कहें तो मोस्ट पावरफुल अवेंजर्स की। वैसे कैप्टन तो आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका को होना चाहिए, लेकिन मैंने पावर्स के बेसिस पर इन्हें कैप्टन बना दिया है। तो देखो, डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी टीम के सबसे पावरफुल मेंबर हैं और इनकी मैजिक इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि इन्होंने थानोस विद 4 इन्फिनिटी स्टोन्स को बराबर की टक्कर दी थी। और वहीं थॉर भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और जहाँ तक अपनी टीम में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और अगर आपको अभी कोई मिसकंसेप्शन है कैप्टन मार्वल वर्सेस थॉर पर, तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना के रखी है, तो चेकआउट करना मत भूलना। तो अब वापस आ जाते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस थॉर की बैटल पे। तो देखो, ये कुछ हद तक वैसी बैटल है जैसे कैप्टन मार्वल वर्सेस वांडा की हुई थी। कैप्टन मार्वल फाइट को इसीलिए जीत रही थी बिकॉज वांडा की ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा वीक है, लेकिन इस केस में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है उसके कंपैरेबली, क्योंकि वांडा के पास कोई इनविजुअल शील्ड नहीं है जो उसके चारों तरफ प्रेजेंट हो, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज के पास है। और साथ में कैप्टन मार्वल इतनी भी ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं है जितने थॉर है, और वैसे भी डॉक्टर स्ट्रेंज के पास इतने भी पावरफुल ब्लास्ट नहीं है कि वो थॉर को नॉकआउट कर सके। अब डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस थॉर पर कौन जीतेगा ये बताना बहुत ही मुश्किल है, इवेंचुअली कुछ ज़्यादा ही मुश्किल है, बिकॉज डॉक्टर स्ट्रेंज के पास भी ऐसी पावर्स है जिससे थॉर को वो हरा सकते हैं, भले ही डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली। और वहीं थॉर के पास भी कुछ ऐसी पावर्स हैं जो डॉक्टर स्ट्रेंज को डायरेक्टली नॉकआउट करने का पोटेंशियल रखती हैं। अब देखो, डॉक्टर स्ट्रेंज के पास उनकी पोर्टल्स क्रिएशन की पावर है, लेकिन थॉर के पास बायफ्रॉस्ट है। तो नियरली ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। हाँ, कुछ हद तक पोर्टल्स बायफ्रॉस्ट से फास्ट हैं, बट स्टिल लगभग ये इक्वल हैं। और साथ में थॉर अपने बायफ्रॉस्ट की हेल्प से डॉक्टर स्ट्रेंज के पोर्टल्स को एनकाउंटर कर सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज के पास छेद वाली शील्ड है जो काफ़ी हद तक डोरमामू के अटैक्स को डॉज कर पाई थी, लेकिन वो अटैक बहुत ही लो पावर लेवल था। और मैं ये इसलिए कह सकता हूँ बिकॉज इस सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज ने पोर्टल्स क्रिएट किए, और पोर्टल्स जब क्रिएट कर लिए तो थानोस ने उसके छाती पर या फिर कहें तो उसे एम करने के लिए अपनी लात मारी, जिससे सील टूट गई, यानी वो थानोस के एक पंच से टूट सकती है। और हम जानते हैं थॉर और थानोस की स्ट्रेंथ इक्वली मैचड है, यानी थॉर भी इस तरह कर सकता है। और अगर बात की जाए और किसी पावर्स की, जैसे 7 सन्स ऑफ सेगामॉट या फिर अपने बहुत सारे रूप बना करके किसी को भी कैद करने की, तो देखो ये दोनों कुछ भी वर्क नहीं करेंगी थॉर के सामने, बिकॉज 7 सन्स ऑफ सेगामॉट अगर थॉर को लग भी जाती है तो उसे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज उसने न्यूट्रॉन स्टार की हीट सह रखी है। और उससे भी बढ़ करके डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मल्टीपल रूप बना करके अगर उसे कैद करने की ट्राई भी करते हैं, तो रैग्नारॉक में हमने देख रखा है कि थॉर बिना चाहे भी आसमान से बिजली गिरा सकता है, और अगर बिजली गिरती है तो डेफिनेटली उसके सारे रूप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और डॉक्टर स्ट्रेंज को भी कुछ हद तक डैमेज होने की चांसेस हैं। और लेकिन यहाँ पे एक अटैक है जिसकी हेल्प से डॉक्टर स्ट्रेंज थॉर को बीट कर सकते हैं, और वो है मिरर डायमेंशन। अब देखो, मिरर डायमेंशन की हेल्प से वो थॉर को बीट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी 50-50 चांसेस हैं, बिकॉज अगर थॉर ने पहले स्टॉर्म ब्रेकर से मिरर डायमेंशन तोड़ दिया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन अगर थॉर चूक गया और मिरर डायमेंशन को नहीं तोड़ पाया तो मिरर डायमेंशन की हेल्प से डॉक्टर स्ट्रेंज उसे टेलीपोर्ट कर देंगे। और ये मत कहना कि थॉर बायफ्रॉस्ट से उसे एनकाउंटर कर देगा, बिकॉज थॉर का बायफ्रॉस्ट केवल 9 रैलम्स में वर्क करता है, ना कि किसी पोर्टल या फिर डायमेंशंस में। और अगर डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसे डोरमामू के डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर दिया तो यहाँ पे तो डोरमामू उसके बल्ले बल्ले कर देगा।
लेकिन मैंने पहले ही कहा कि 50-50 चांसेस है बिकॉज थॉर पहले ही से तोड़ देगा, क्योंकि मिरर डायमेंशन की स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो है, लिटरली कुछ ज़्यादा ही स्लो है, और एक ह्यूमन भी इससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है बाय यूजिंग हिज रिफ्लेक्सेस एंड स्पीड। लेकिन थॉर के पास स्टॉर्म ब्रेकर है जो उसे एक झटके में तोड़ सकता है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि थॉर बिना कैद हुए ही उसे तोड़ देगा। और थॉर की लाइटनिंग, स्टॉर्म ब्रेकर या फिर एक सिंपल पंच डॉक्टर स्ट्रेंज को नॉकआउट कर सकता है। तो अगर डॉक्टर स्ट्रेंज 100 अटैक्स या फिर 1000 अटैक्स भी डॉज कर लेते हैं और गलती से भी एक अटैक लग जाता है तो उनका वहीं पे डिस आउट या फिर कहें तो नॉकआउट हो सकते हैं। सो ये बताना कि इन दोनों में कौन जीतेगा बहुत ज़्यादा हार्ड है, इसलिए मैं फिर से एक एक पॉइंट्स दे देता हूँ। तो देखो पॉइंट्स आ चुके हैं, 3 पॉइंट्स है थॉर की टीम के पास और 2 पॉइंट्स हैं डॉक्टर स्ट्रेंज की टीम के पास। सो हमें हमारा विनर मिल चुका है टीम थॉर, लेकिन एक कोलैब बैटल में कौन जीतेगा उसका भी हमें डिस्कशन अभी करना है। तो देखो वांडा का सबसे बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है और सबसे लो इम्पैक्ट भी। अब देखो वांडा का सबसे बड़ा इम्पैक्ट कैसे हो सकता है, क्योंकि उसका एक ब्लास्ट जिस भी अवेंजर को लगा, चाहे वो आयरन मैन हो चाहे वो कोई और अवेंजर हो, थॉर को छोड़ करके नॉकआउट कर सकता है और थॉर को भी काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड कर सकता है, क्योंकि ये उरो को तोड़ सकता है। और मैं मानता हूँ कि थॉर की ड्यूरेबिलिटी उरो से कई ज़्यादा है, बट स्टिल हर्ट तो वो करेगा ही। लेकिन यहाँ पे वांडा का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है कि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इम्फैक्ट्स या फिर कहें तो रेडिएशन से डिस्टर्ब हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे वॉर मशीन ने किया था। और अगर आयरन मैन ने ऐसा कुछ किया तो यहाँ पे वांडा के हारने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। और यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज और थॉर का इम्फैक्ट बहुत भारी पड़ेगा, बट आई थिंक यहाँ पे भी टीम थॉर ही जीतेगी, बिकॉज थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर जिस किसी अवेंजर के सीने में लगेगा उसका खेल खत्म हो सकता है। और वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज का पोर्टल क्रिएशन या फिर कहें तो मिरर डायमेंशन जिस किसी को चपेट में लेगा वो उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। बट ओनली इवनली मेरा वोट है टीम थॉर के साथ, और आपका किसके साथ है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और बाय द वे आप लोगों ने अगर मेरा अभी तक सेकेंडरी चैनल चेकआउट नहीं किया तो प्लीज़ उसे चेकआउट कर लो, बिकॉज उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन, कमेंट बॉक्स और साथ में टाइटल के ऊपर #स्ट्राइक टॉक लगा के भी लिख रखा है। नहीं आप मेरे साथ करो, बिकॉज मुझे पता है आप पूरा नहीं करोगे, तो जल्दी से पहले आप कमेंट सेक्शन ऑफ कर दो और स्ट्राइक टॉक पे टच करो जो कि # लगा के रखा होगा, और फिर जल्दी से जा करके एक चैनल आया होगा उसे भी सब्सक्राइब कर दो। तो फिर मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर आप एक न्यू व्यूवर हो तो प्लीज़ चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और साथ में अगल बगल आपको वीडियोज दिख रहे होंगे तो आप प्लीज़ वीडियोज को चेकआउट करना मत भूलेगा अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा।